दोस्तों अभी के टाइम पे लोग ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए पेमेंट्स बैंक को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो जब मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में वीडियो बनाया था तो उसके नीचे मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। अब मैंने जियो पेमेंट बैंक इसलिए चूज किया क्योंकि ये अभी के टाइम पे ट्रेंड पे है। इन्होंने रिसेंटली अपना रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो पे जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा उसके कंटेंट की रिसोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स एंड फीचर से। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट टाइप की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड इसके अलावा सैलरी अकाउंट का फीचर मिल जाता है। जियो पेमेंट बैंक पे आपको सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट का ही फीचर देखने को मिलता है। अब बात करें एवरेज मंथली बैलेंस की तो दोनों में ही किसी भी प्रकार का मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं बात की जाए ट्रांजेक्शन टाइप्स की तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दोनों ही बैंक के थ्रू। ट्रांजेक्शन मोड की बात की जाए तो आपको यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस का सपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो इनके एप्लीकेशन पे जाके। इसके अलावा दोस्तों आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पे कार्डलेस कैश विड्रॉल का भी फीचर देखने को मिल जाता है एंड जियो पेमेंट बैंक पे ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। गाइस दोनों ही पेमेंट बैंक को आप डीबीटी और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है उनके थ्रू लिंक करके लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा इन दोनों पेमेंट बैंक को आप डीमेट अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो। गाइस ये दोनों पेमेंट बैंक है तो इनमें ना तो आपको क्रेडिट कार्ड का फीचर मिलता है, ना ही किसी भी प्रकार का लोन ऑफर करते हैं। इसके अलावा ना तो इनमें आपको फिजिकल पासबुक मिलता है, ना ही चेकबुक का फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों बात की जाए बैंकिंग पॉइंट की तो एयरटेल पेमेंट बैंक के 5 लाख से भी ज्यादा के बैंकिंग पॉइंट है इंडिया के अंदर और जियो पेमेंट बैंक के मात्र 2300 ही बैंकिंग पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस 2 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है देन आपको स्वीप अकाउंट फैसिलिटी मिल जाती है। दोनों ही बैंक के पार्टनर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस दोनों ही पेमेंट बैंक पे आपको एसएमएस अलर्ट और ईमेल स्टेटमेंट का फीचर देखने को मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों तो दोनों ही सेविंग अकाउंट है तो जाहिर सी बात है इनमें आपको इंटरेस्ट रेट का भी फीचर मिलता है। अब कितना मिलता है आइए जानते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से मिलता है जो कि मंथली पेबल होता है। वहीं बात की जाए जियो पेमेंट बैंक की तो इसमें आपको अप टू 3.5% का पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है जो कि क्वार्टरली पेबल होता है। दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है, अंबानी आपके घर में झाड़ू लगाने आता है, तो अब बात करते हैं अमीरों की स्कीम यानी कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको फिक्स डिपॉजिट का भी फीचर मिलता है एंड मैक्सिमम आपको 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं जियो पेमेंट बैंक की बात की जाए तो इसमें आपको किसी भी टाइप का फिक्स डिपॉजिट का फीचर नहीं मिलता है क्योंकि ये बैंक खुद मुकेश अंबानी का है। ओके दोस्तों तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको इन दोनों बैंक के बैंकिंग फीचर्स के बारे में बता दिए हैं। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में कि किसमें सबसे ज्यादा अकाउंट ओपन करना आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपका इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। एज की बात की जाए तो आपकी 18 साल या फिर इससे ज्यादा की होनी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड कंपलसरी है। आप ऑनलाइन घर बैठे खाता खोल सकते हैं, वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल यानी कि ऑफलाइन स्टोर पे जाके अकाउंट ओपन कराना है तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसमें अकाउंट ओपन करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है जियो पेमेंट बैंक के कंपैरिजन में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जहां हम डिस्कस करेंगे दोनों पेमेंट बैंक के चार्जेस के बारे में एंड यहाँ से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस बैंक पे आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में। एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 100 रुपीज का चार्ज लगता है। जियो पेमेंट बैंक पे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 42 रुपीज प्लस जीएसटी का पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। जियो पेमेंट बैंक पे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको एसएमएस अलर्ट का भी चार्ज देना पड़ता है। जियो पेमेंट बैंक पे आपको एसएमएस अलर्ट का चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हो तो दोनों ही पेमेंट बैंक पे आपको किसी भी टाइप का चार्ज नहीं देना पड़ता है। दोस्तों इन चार्जेस के अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको और भी ज्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं करूंगा क्योंकि जियो पेमेंट बैंक पे वो सारी चीजें अप्लाई नहीं होती है तो कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट लिमिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ द डे बैलेंस लिमिट की। तो दोनों ही पेमेंट बैंक है तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 2 लाख रुपीज पर डे की लिमिट होती है। अब बात करते हैं फंड ट्रांसफर लिमिट के बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको जितने भी मोड्स होते हैं जैसे यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया,
तो आपको 1 लाख रुपीज पर डे मिल जाता है। वहीं बात की जाए जियो पेमेंट बैंक की, तो आपको इसमें IMPS में 5 लाख रुपीज पर डे मिलता है, बाकी सारे मोड पे 1 लाख रुपीज पर डे मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही पेमेंट्स बैंक पे आपको AEPS का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप आधार के थ्रू पेमेंट निकाल सकते हो। एयरटेल पेमेंट बैंक पे कुछ ही ट्रांजेक्शन आपको फ्री में मिलते हैं, इसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ता है। वहीं जियो पेमेंट बैंक पे आपको सारे ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट फ्री ही मिल जाते हैं। दोस्तों जियो पेमेंट बैंक पे आपको फिजिकल स्टेटमेंट का भी फीचर मिल जाता है, बट इसमें आपको 75 रुपीज प्लस GST का चार्ज देना पड़ता है। एयरटेल पेमेंट बैंक पे करंटली फिजिकल स्टेटमेंट का फीचर नहीं मिलता है। हाँ जी दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि डेबिट कार्ड्स के बारे में। इस सेगमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ड टाइप की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको वर्चुअल एंड फिजिकल कार्ड का सपोर्ट मिलता है। जियो पेमेंट बैंक पे भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है, बट जियो पेमेंट बैंक का ग्लिच ये है कि जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो केवल सैलरी अकाउंट के साथ ही मिलता है। अब बात करते हैं कार्ड टाइप की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको मास्टर कार्ड का सपोर्ट मिलता है। जियो पेमेंट बैंक के आपको रुपए प्लेटिनम कार्ड का सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड इशुएंस चार्ज की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 349 रुपीज का लगता है। जियो पेमेंट बैंक पे आपको किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लगता है। वहीं बात की जाए कार्ड के एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 199 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। जियो पेमेंट बैंक पे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लगता है। इन केस आपका कार्ड कहीं खो जाता है, कार्ड को रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको 349 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। जियो पेमेंट बैंक पे आपको 200 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। तो फिजिकल कार्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इन पे ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है और चार्जेस क्या एप्लीकेबल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से। तो इसमें आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाता है मेट्रो सिटीज पे और 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिल जाता है नॉन मेट्रो सिटीज पे एवरी मंथ। अगर आपकी लिमिट ओवर हो जाती है देन आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कैश विड्रॉल वगैरह करते हो देन आपको 21 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। एंड अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो देन आपको 9 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। वहीं बात की जाए जियो पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको ओवरऑल 10 ट्रांजैक्शन पर मंथ के हिसाब से फ्री में मिलता है नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मिला के। अगर आपकी लिमिट ओवर हो जाती है देन इसमें भी आपको चार्ज लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो देन आपको 21 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो देन आपको 8 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक से 1 रुपए कम। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों की डेबिट कार्ड की लिमिट्स के बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड आता है इसमें आपको 25,000 रुपए पर डे पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लिमिट मिलती है, चाहे आप जिस भी टाइप का ट्रांजैक्शन करते हो। तो वही बात की जाए जियो पेमेंट बैंक की, तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपीज पर डे के हिसाब से लिमिट मिल जाती है डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में मैंने आपके साथ इस बैंक के जो बेनिफिट्स फीचर्स है, इसके अलावा क्या क्या चार्जेस क्या क्या लिमिट्स है, डेबिट कार्ड के क्या क्या चार्जेस एंड फीचर्स है, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अब बात करेंगे कंक्लूजन की, जहां पास मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से, क्योंकि ये सबसे पुराना है तो नंबर इसी का आएगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बैंक बहुत ज्यादा पुराना है तो इसके बैंकिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा है एंड इसका एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है एंड इसमें अकाउंट ओपन करना भी बहुत ही आसान है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। इतना चार्जेस तो एक नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट होता है, लाइक जो फिजिकल सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप चार्जेस के साथ ओके हो देन इसके साथ आप जा सकते हो, इस पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहीं दोस्तों बात की जाए जियो पेमेंट बैंक की, तो करंटली ये बैंक ग्रो कर रहा है एंड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड सभी के लिए अवेलेबल नहीं है एंड इसका बैंक सर्वर उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने इसके रिलेटेड कंप्लेन भी रजिस्टर्ड किया है। तो अगर आपके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है देन आप जियो पेमेंट बैंक पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने आपके साथ दोनों बैंक के जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम। मैं चला NSDL में अकाउंट ओपन कराने।